आज से मैं निर्णय लेता हूं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुने, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर चले जाएगा, शिव मंदिर के दरवाजे की थोड़ी सी धूल भी उसके शरीर में चिपक जाएगी तो उसको गण लेकर नहीं आएंगे, महादेव नंदी पर लेकर आएगा। महादेव नंदी पर लेकर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये जितनी कथा आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता। बहन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे टीवी पर सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और एक निवेदन करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुन लिया करो। कितने मिनट? जम के बोलो जरा। 5 मिनट से ज्यादा बस बहुत है। 5 मिनट का ही के लिए है, जीवन का कोई ठिकाना है। दिन भर तो अच्छे से निकल गया, रात को सोते की सोते रहेगा। तो कथा ऐसा कहते हैं, जो मन में सोचकर सोते हैं सपने में भी वही दिखता है, और सपने में अगर सुबह तक वही दिखता है तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा 5 मिनट भी आप अगर मोबाइल पर सुनकर सो गए तो ये निश्चित है सपने में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल आएगा। और सुबह तक अगर वो सपना चला तो तुम भी 2 दिन के अंदर कुबेरेश्वर धाम या उज्जैनी या काशी पहुंच जाओगे, निश्चित है। बड़े बड़े भेद हुए हैं, आज शंकर जी के गण कोई कम ना आए, शिव गणों की आज भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बहुत बहुत भीड़ सुबह से लगी हुई है। शिव कृपा, भक्ति का बल। 5 मिनट आप लोग सुनते हो सब लोग रात्रि को कथा। अब जिनके पास में मोबाइल होगा वो सुनते होंगे, जिनके पास में चलाना आता होगा, रात्रि को मोबाइल में कथा निकालना आती होगी, वो सुनते होंगे। पर बच्चों को भी किया करो, 5 मिनट कथा सुन ले। वो आ रहा होगा सीवर वाला हमारे, निकाल के बैठ जरा, अभी रात को भी 5 मिनट निकाल ले, पुरानी कथा निकाल ले, पर सुन ले। जरा सी कोई क्लिप डली हो तो वो सुन ले। कथा 5 मिनट की रात्रि को श्रवण करने के बाद आराम से फिर मिलेगा। सपनों में आवे मारा सावरिया, उस स्वप्न में भी आएगा, दर्शन भी देगा, जीवन सफल भी बनाएगा, मिलेगा। शिवजी ने ले लिया संकल्प। शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, अब मैं जाऊंगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर, कंकर शंकर की इस भूमि पर सुन रहे हो, इस दिल से। यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। कहीं पर भी बैठो, कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तु। कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर दिल से बाबा से कहकर जाइए, वो करेगा। देवराज जाने को तैयार नहीं हुआ और गणों ने जाकर कह दिया। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, जहां देवराज बैठा था जब उसके प्राण छूट रहे थे वहीं पर देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। अकेले शिव, अकेले शंकर लेने के लिए गए थे देवराज ब्राह्मण, अकेले। और वहां जाकर देखा तो क्या हुआ, शंकर भगवान अकेले लेने के लिए गए थे, पर वहां जाकर देखा तो पार्वती जी भी बैठी हुई थी। वहां जाकर देखा तो गणेश जी भी थे, षडानंद कार्तिकेय भी थे, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी लक्ष्मी विष्णु नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा सब कोई वहां पर बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने पूछ लिया कि मैं तो अकेला लेने आया था, तुम सारे के सारे यहाँ क्या कर रहे हो? तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से कहा आप कुछ बोलिए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी, हम देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए नहीं आए, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग रहा है। और बेलपत्री का वृक्ष साधारण नहीं होता, इसमें 33 कोटि देवता पहले से विराजमान होते हैं, इसलिए हम बैठे हैं, इसके अंतर्गत हम विराजमान। थोड़ा कोई कह रहे थे गुरुजी हमको भी कुबेरेश्वर धाम में वृक्षारोपण करना। हमने कहा थोड़ा पानी आन दो, केवल कुबेरेश्वर धाम में नहीं, कम से कम पूरे भारत की भूमि पर लाखों वृक्ष इस वर्ष आपको और हमको लगाना है, और वो बेलपत्री के लगाना है। बेलपत्री के क्यों? अपन चले भी जाएंगे तो बेलपत्री का वृक्ष लगा रहेगा तो उसकी पत्तियां टूटकर भगवान को समर्पित होती रहेगी। तो समझ लेना कि तुम रोज प्रतिदिन तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बेलपत्र समर्पित कर रहा है। फिर किसी ने कहा हम भी बेलपत्री का पेड़ ले आएंगे, अपन यहीं कुबेरेश्वर धाम में लगा देंगे। हमने कहा दादा रेंदे इतने से लिया, अब इतना सा पेड़ उसको लगाने के लिए कितना समय चाहिए बता। माँ में और बहू में अंतर क्या होता है? सास में और बहू में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है। बेचारी वो सास माँ अपने छोरे को पाल पोस के बड़ा करती, लल्ला 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 करके बड़ा करती, खिलाती पिलाती, कपड़े पहनाती है, उसके गच्छे धोती, सब काम करती करते 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 छोरा बड़ा हो जाता और शादी हो गई। रात भर जगती है बच्चे के लिए। वो दिन बहू ने नहीं देखे कि माँ ने किस तरह से तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा कराया। जब तू अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे ही मालूम पड़े और तुम तो तुरंत कह दो क्या तुम मम्मी 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 करते रहते हो? 5 मिनट का समय नहीं मेरे से बात करने का। अम्बे मेरी माँ, क्या मामा करते रहते हो? नहीं करे तो क्या करे? उसने बचपन में पाला पहुंचा है, बड़ा किया है। तुम आए हो, तुम्हारे घर भी पुत्र होगा, जब तुम संभालोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। बहुत कठिन जीवन है। धर्म पत्नी बनकर रहना सरल, और धर्म पत्नी के बाद माता बनकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर उसको जो जिगरी
जान से ज्यादा प्रिय है, उसको शादी कर कर दूसरे को दे देना ये बड़ा कठिन काम है साहब। अपनी तिजोरी का धन दिया जाता है, कोई साधारण दिया नहीं। साधारण बड़ी प्रसन्नता है। पाठक परिवार के दोनों बेटे बहुएं आके बोली, गुरुजी पापा मम्मी का बड़ा मन था शिव पुराण कथा कराने का, हमारा तो मन था कि इंदौर में हो पर समय नहीं मिला इसलिए यहाँ पर शामिल हुए। सोनी परिवार के अभी मिलना तो हुआ नहीं, पर बच्चे जब भी मिलते हैं बड़ी मुस्कुराकर आनंद से माता पिता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ बढ़कर कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, तो लगता है कि बच्चों में संस्कार श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता नजर। धन वैभव अपनी जगह होगा और तुम्हारे पास में क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम। बाबा के धाम पर आयो, बाबा तुम्हारा है और तुम बाबा के हो, बस ये दिल रख कर आओ। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना तो तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो, कितने सत्तापति हो, क्या तुम्हारे पास में पद है और क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा है और कौन से तुम किस पद पर हो, ये सारा पद दरवाजे के बाहर छोड़ी आया करो। यहाँ जब आओ तो कंकर और शंकर है, बस हम उससे मिलने आए हैं, सियोर वाले महाराज से नहीं। हम तो उसकी दृष्टि पड़ जाए, एक बार उसकी निगाह पड़ जाए तो हमारी जिंदगी सवर जाए। इस भूमि पर आए और कंकर शंकर अगर मिल गया तो जीवन सार्थक। एक पत्र में लिखा है कि हम यहां से गए, एक कंकर उठा कर लेगा पर तुम मत ले जाना। तुम्हारे चक्कर में हर बार ट्रक भर भर के गिट्टियां डलवाना पड़ा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी। शिव कथा कह रहे पत्र दे, एक तो इतने सारे रहते हैं घूम जाते। दो पत्र हैं कंकर शंकर। अनूप कुमार श्रीमती सुधा जी जोहरी बरेली उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मैं और मेरे पति 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे तथा मेरी पुत्रियों के कोई पुत्र नहीं था, तो मैं भोलेनाथ से अपनी पुत्री के लिए पुत्र की कामना करके गई थी। गुरुजी बाबा की कृपा से
मेरी पुत्री को एक कंकर लेकर गई और बाबा से विनय करा, पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसको धोख लगाने लाई। पुत्र आया है? अच्छा, साथ में ही है। हर हर महादेव, बधाई हो लाला होने की। कंकर वापिस धर दीजिए। हर हर महादेव। दूसरा, बैठिए बैठिए। मेरा नाम संध्या आमगा है, खरगोन से आई हूं। कहीं बैठी हैं संध्या जी? आपकी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। अपनी पुत्री के विवाह संबंध के लिए परेशान थी। पिछले साल 28 नवंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी। पुत्री के विवाह संबंध के लिए यहाँ बाबा को कहकर कंकर लेकर बाबा से विनय कर कर गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई देने बाबा को यहाँ पधार। बैठिए। हर हर। कंकर शंकर है, पर निवेदन है एक भी उठा के नहीं ले जाओ। सोमानी जी इनके चक्कर में हर बार ठग डलवाना पड़ता है डम पर। कंकर शंभु शरणे पड़ी मांगड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव भक्ति कहीं पर भी बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर, जो नहीं आए हैं उनसे निवेदन है टीवी के सामने, जो सुन रहे हैं मोबाइल पर मोबाइल के सामने, आप सम्मुख में ये भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हैं। बाबा मेरा एक काम है, बस कर देना। दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। बाबा को दिल से कहकर अपने मन की बात कहकर उससे कहना, तू ऐसी कृपा कर दे कि 6 जुलाई को जो कथा होने वाली है तू कृपा कर दे, तो 3 महीने का इंतजार भी मत कराना, मुझे पहले ही वहां बुला लेना। ये तेरी कृपा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी करुणा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सहज है महाराज। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। तेरे डमरू तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ हम बोले मैं
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। भोले जय हो। हर हर भोले। दिल से आनंद से आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरी गोवर्धन नाथ जी से हमारे पंडा जी की धर्म पत्नी गौराणी जी और उनके पुत्र गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए हैं व्यासपीठ के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं कि पंडा जी के यहाँ से भाभी जी आए और बालक साथ में आया है तो वो भी गिरिराज जी का प्रसाद लेकर यहाँ पर पधारे हैं। तेरे डमरू की धुन काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले हर हर महादेव। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने
बोले मेरी काशी में मोती है। है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले मेरी काशी में मोती है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में दोनों हाथों से ताली से बजे। गोवर्धन नाथ जी के हमारे अशोक प्रधान पंडा जी के पुत्र और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाते बड़े आनंद के साथ। जय हो। हरि बोल। कोई 4 लोगों का संग ऐसा कर लो जो आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपकी जिंदगी को ठीक चलाते रहें। और उन 4 लोगों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो 2 पूर्णता में श्रेष्ठ हैं। एक माता, दूसरा पिता। अगर माता पिता का मार्गदर्शन हमारी जिंदगी में है, माता पिता का मार्गदर्शन हमारे जीवन में है, तो ये निश्चित मानकर चलिए कि आप जिंदगी में कहीं उलझ नहीं सकते। अगर उलझ भी गए तो माता पिता के वचन से और आशीर्वाद से सुलझ कर आगे बढ़ ही जाए। ये निश्चित है। एक मनुष्य का, इस मानव शरीर का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। दूसरे नंबर पर गुरु होता है उसका पिता। तीसरे नंबर पर उसका गुरु होता है उसका शिक्षक। और चौथे नंबर पर गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु का नंबर आखिरी में आता है, सतगुरु का नंबर पहले नहीं आया। जिस गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हो उस गुरु का नंबर चौथे नंबर पर है, आखिरी, उसका पहला नंबर नहीं। सबसे पहला नंबर अगर किसी गुरु का आता है तो वो हमारी माँ का आता है, माता का आता है। पहला गुरु कौन है? जम के बोलो, माँ।
दूसरा गुरु कौन है? आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसने तुम्हें पढ़ाया, जिसने तुम्हें विद्याध्ययन कराया, तुम्हारी बुद्धि का विकास करा। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, और चौथे नंबर पर जो गुरु आता है वो होता है सतगुरु। आखिरी है। पर अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है, अभी जो वर्तमान का समय देखा जा रहा है, इस समय में लोग जो चौथे नंबर का गुरु है उसको पहले नंबर पर ले आए, और जो पहले नंबर का गुरु है उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहें। चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, और पहले नंबर का गुरु है हमारे घर में रहने वाली बुजुर्ग माँ। पहले नंबर का गुरु है हमारे घर की माता। आज दुनिया के लोगों ने चौथे नंबर के गुरु को पहले नंबर पर लिया है और पहले नंबर के गुरु को चौथे नंबर पर बिठा दिया। आज के जमाने में कोई गुरु आया तो उसको तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, पेड़ा खाने को मिल जाएगा। कोई गुरु आया तो उसका तो बहुत सम्मान हो जाएगा, पर घर में जो पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का जो गुरु है पिता, उसका आदर नहीं हो पाता। पर शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला आदर अगर किसी का बताया है तो वो अपने माता और पिता का बताया। श्री गणेश जी महाराज ने और श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। भगवान श्री गणेश जी महाराज और षडानंद कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो षडानंद कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। षडानंद कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मोर पर बैठकर जाते हैं, और श्री गणेश जी महाराज मूसक पर बैठकर, चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं मतलब माता पिता का आदर कर रहे हैं, मतलब माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को आदर प्रदान कर रहे हैं। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ कर गए, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए, और गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर। परिक्रमा जैसे ही पूरी हुई, षडानंद कार्तिकेय जी तो अभी पहुंचे ही नहीं थे, और गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और परिक्रमा करते से ही भगवान शंकर जी ने उन्हें वर प्रदान कर दिया कि तू प्रथम गिनती में आए। सारे देवताओं में तो प्रथम पूजा जाए, तेरी गणना प्रथम गिनती में करी जाए, तुझे प्रथम गिनती में गिना जाएगा, सब दूर तेरी प्रथम गिनती में तुझे आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सत्कार दिया जाएगा, और तू गणों का अध्यक्ष हो गया और तेरा नाम गणेश हो गया। अब जैसे ही श्री गणेश जी महाराज को वर प्राप्त हुआ, इतनी देर में षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, और षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, और षडानंद कार्तिकेय जी ने देखा कि मेरे भाई श्री गणेश जी महाराज को, जो मुझसे छोटा है, वो गणेश जी को प्रथम गिनती का वर दे दिया गया। प्रथम गिनती का वर उसको दे दिया गया। अब कार्तिकेय जी
पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जैसे ही आए, आते से ही अपनी मां के हृदय से लगकर रोने लगे। जरा शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि शंकर जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं होती, भगवान देवादिदेव ने महादेव की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती, भगवान शंकर की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा कर कर वापिस क्यों लौट आते हैं। कारण क्या है? तो इसको समझना जरूरी है। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता के हृदय से गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े, आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है, तू रो क्यों रहा है, तेरी आंख में आंसू क्यों है, तेरे रोने का कारण क्या है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना, माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा, पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गया। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवादिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, बाबा आपका ये निर्णय ठीक नहीं, आपका ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया, हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने का वर दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं। एक मां की वात्सल्यता क्या होती है, एक माता का स्नेह क्या होता है। कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू माँ अपने अपने पतियों से कह देती हैं तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती है। जेठानी कहती है देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को। तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है
माँ कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। माँ की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता। माँ भेद नहीं करती। माँ ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवादिदेव महादेव से कहती हैं, पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है, आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा। आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना। षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया, तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया, और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु गणेश जी को तो आपने प्रथम गिनती में दे दिया, अब षडानंद कार्तिकेय को प्रथम गिनती में कैसे दोगे? ऐसा क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया? तो कहा जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर प्रथम गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा, तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य होगा। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं, तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है, वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। केवल एक मां, केवल एक, जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती, केवल एक। महाराज, शिव महापुराण की कथा में अभी आपको कहा था कि कहीं जाते हो तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हो, और कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुमको ठीक लगे, कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। उसी तरह जैसे 4 जोड़ कपड़े हमारे शरीर को अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं, उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है
सतगुरु, उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का आशीर्वाद। प्रथम में मां, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सदगुरु। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुरूप हमें फल हो, अपने कर्म के अनुरूप। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है।
घूमने जाता है तो घूमकर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सबके यहाँ है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहां छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार बिंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास
ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना, कोई जीव की हत्या ना। प्रयास ये करो अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक्साइट कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना। और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देव अधिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे हो। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुटेला है, पक्का झुटेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहाँ से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते,
सब साथ में लेकर जाओ। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की प्राप्ति 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय मंदिर में जाते हैं और जल, जरा ध्यान देना जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। शिवलिंग, जलाधारी और यहाँ से जहाँ पानी बहता है वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं। शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामलीबारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटी। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है, उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है, तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को
5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है। बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना,
दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर। ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, देखिए। संतुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा, ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो, रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई। मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहाँ कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते।
शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा, और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसकी तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर, कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं। ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए,
भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा। राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी। चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी। मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी। सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा। पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपके लिए, अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूं। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं और कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं। तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना। मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियां तोड़कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पांव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी।
ढीले कम करो। रस्सी मजबूत थी तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल लिया। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा, भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले, तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता। तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा करता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही, मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ 1 लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करे। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय।
नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं, उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले, आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, यह हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। यह विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रख कर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काहे को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार हैं इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए
कि मैं बेरोजगार भले हूं, पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो। एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चले गए, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था, पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक माँ ने पत्र लिखा दिया, रुमाल में लिखा है और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे से उठ गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ, इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं? बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा, बाद में निकाल कर देखना। यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो? अभी कोई पूछने का प्रसंग है? मूंगफली खाते, सिंगदाना और रोटी खाते हैं। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया। टीवी पर कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा अगर तू सही में वो सीहोर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तो मुझे औलाद दे देना। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा बाबा तुझे संभालना है।
बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गज सिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है। विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई, भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहाँ आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा बाचने वाला एक चौकी पर बैठता है। जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहाँ जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं, ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है, जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी अच्छा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है।
सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सीता सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आप। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है, अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जी जी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है गुरु जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई, पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रही। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं यहीं से डायरेक्ट चले जाए। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है। कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह
जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हाँ मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था,
इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप कहीं थी 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं कही थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है, जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी